अभी हम हिंदी व्याकरण में कारक पढ़ने जा रहे हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका अर्थात संज्ञा या सर्वनाम का संबंध सूचित होता है, तब हम उस रूप को कहते हैं कारक। तो बच्चों, जैसे कि हमने कारक पढ़ने की शुरुआत की है, तो सर्वप्रथम कारक यानी क्या, ये समझने की कोशिश हम करेंगे। तो जैसे कि इसके पूर्व हम संज्ञा और सर्वनाम दोनों ही सीख चुके हैं, समझ चुके हैं। अब संज्ञा या सर्वनाम का जो रूप होता है, बराबर है, जैसे कि राम, सीता, गीता, ये संज्ञा है। सर्वनाम वो, वह, यह सर्वनाम। तो इनके जिस रूप से वाक्य में जो अन्य शब्द आते हैं, तो उन शब्दों के साथ संज्ञा सर्वनाम का संबंध जोड़ना या सूचित करने का काम यह कारक करता है। या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनका संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध सूचित होता है, तब हम उसे कारक कहते हैं। यानी एक तरफ संज्ञा और सर्वनाम है और दूसरी तरफ क्या है, क्रिया है, किंतु इनका संबंध क्रिया के साथ जोड़ने के लिए जो शब्द होते हैं, है ना, संबंध सूचित करने वाले जो शब्द होते हैं, उस रूप को हम कहेंगे कारक। तो दोनों ही परिभाषाएं हमने समझने की चेष्टा की है, कोशिश की है। अब संज्ञा या सर्वनाम के आगे क्या क्या आता है, ने, को, से। तो ये ने को से क्या है, यह विभक्तियाँ है, ठीक है। तो अब इन विभक्तियों का जो रूप होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। तो तभी वे वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध रखने योग्य पद होते हैं। अब पद की अवस्था में ही वाक्य के दूसरे शब्दों से या क्रिया से कोई लगाव रख पाते हैं, जैसे कि मैंने कहा ने, को और से। तो इस प्रकार की विभिन्न विभिन्न विभक्तियाँ कारकों की होती हैं और इनको लगने पर वह शब्द क्या कहलाता है, कारक पद कहलाता है। तो कारक पद या क्रियापद बने बिना कोई भी शब्द वाक्य में बैठने के लिए योग्य नहीं समझा जाता है। अब जैसे कि मैंने कहा ने, को और से, तो अभी देखेंगे उदाहरण के तौर पे कैसा वो संबंध जोड़ता है। तो जैसे रामचंद्र जी ने, आया ना ने, रामचंद्र जी ने खारे जल के, एक मिनट में आप लोगों को समझा देती हूँ। अब यहाँ पर आ गए हैं रामचंद्र जी ने, तो यहाँ पर ने आया है, ठीक है। तो रामचंद्र जी ने खारे जल से समुद्र पर बंदरों से पुल बंधवा दिया। तो यहाँ पर ये जो ने जो आया है, ने रूपी कारक आया है। तो रामचंद्र जी कौन है, संज्ञा है, आई वो ध्यान में। और समुद्र पर पुल बंधवाना क्रिया है, बंधवा दिया, ठीक है। तो संज्ञा का वाक्य में जो बाकी के शब्द आए हैं ना, तो उन शब्दों के साथ संबंध जोड़ने का काम ने रूपी कारक चिन्ह ने किया है ना, रामचंद्र जी ने। सोचो पल भर के लिए कि ने नहीं होता तो फिर क्या होता, ज़रा थोड़े पल के लिए हम इस ने को गायब कर देते हैं। चलो, सिर्फ ने को ही हम गायब करेंगे तो क्या होगा, रामचंद्र जी खारे जल के समुद्र पर बंदरों से पुल बंधवा दिया, है ना। तो ने अगर नहीं होता है तो फिर क्या होता है, वाक्य अर्थपूर्ण नहीं बनता है। इसलिए कारक का भी होना उतना ही ज़रूरी होता है। अभी ये जो वाक्य हमने देखा है, रामचंद्र जी ने समुद्र पर बंदरों से, अभी देखो यहाँ पर ने, को और से तीन आते हैं ना, तो समुद्र पर बंदरों से पुल संज्ञाओं के रूपांतरण है, जिनके द्वारा इन संज्ञाओं का संबंध बंधवा दिया क्रिया के साथ सूचित होता है। अब आगे हम देखेंगे दूसरा उदाहरण, श्री राम ने रावण को बाण से मारा। तो अभी ने आया है, श्री राम ने, है ना। तो ने क्या हो गया, फिर ये विभक्ति हो गया है, ठीक है। तो श्री राम ने, फिर से कारक आ गया
ठीक है। इस उदाहरण में किससे मारा? तो बाण से मारा, ठीक। बाण से मारना ये क्रिया है, लेकिन श्री राम ये संज्ञा रूपी, संज्ञा का संबंध वाक्य में जो बाकी शब्द आए हुए उनके साथ ने रूपी कारक ने जोड़ा है। तो इस वाक्य में प्रत्येक शब्द एक दूसरे से बंधा हुआ हमें दिखाई देता है और प्रत्येक शब्द का संबंध किसी न किसी रूप से क्रिया के साथ भी जुड़ा हुआ हमें नजर आता है। तो यहाँ पर ने, को, से शब्दों ने वाक्य में आए अनेक शब्दों का संबंध क्रिया के साथ जोड़ने का काम किया। ये यहाँ पर स्पष्ट हुआ है, आइए ध्यान में। तो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया से जोड़ने का काम कारक करता है, ये तो हमें पता चल गया है ना। तो हमने अभी तक 3 कारक देखे, ने, को, से, लेकिन किंतु कईयों ऐसे कारक हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। अगर यदि ये शब्द न हो तो शब्दों का क्रिया के साथ तथा आपस में कोई संबंध नहीं होगा। अब संज्ञा सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध स्थापित करने वाला रूप क्या होता है? कारक। तो हिंदी में कुल कितने कारक है, पहले इनके बारे में जानकारी देखेंगे। तो हिंदी में कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक, इस प्रकार कारक के प्रकार होते हैं। अब आगे हमें देखना है कारक के, अभी कारक तो हमें पता चल गए हैं, किंतु साथ ही साथ हमें इन कारक, हर कारक के बारे में तो जानना है, उसके साथ उसके जो विभक्ति, उसके जो लक्षण, उसके चिन्ह वगैरह वगैरह भी हमें जानना है। तो एक एक करके देखते हैं। अभी जैसे कर्ता, अभी तक तो हमने व्याकरण में ये सारी चीज़ें सीखी है, पुनः दोहराएंगे कि कर्ता क्या होता है। तो कर्ता जो काम करता है उसे हम क्या करते हैं? कर्ता, ठीक है ना। श्री राम ने पुल बनवाया तो राम क्या है? करता है वाक्य में, है ना। जैसे कि मुखिया होता है, वैसे वाक्य में भी मुखिया होता है और वो कर्ता कहलाता, कभी वो संज्ञा के रूप में आता है, सर्वनाम के रूप में। तो अभी उम्मीद है कि कर्ता समझ में आ गया। अब लक्षण क्या होता है? जो काम करे वो कर्ता। अब कर्ता के साथ कौन सा चिन्ह आता है? ने, जैसे हमने देखा था श्री राम ने, है ना। तो ने जो है यह कैसी है? प्रथमा विभक्ति है। उसके बाद कर्म, तो कर्म यानी क्या होता है कि जिस पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कहते हैं कर्म, ठीक है ना। क्रिया का फल पड़ता है उसको हम कर्म कहते हैं। तो उसका जो कारक चिन्ह होता है, कर्म का कारक चिन्ह क्या है? को। तो ये जो विभक्ति है वह द्वितीय है। फिर उसके बाद करण यानी काम करने का साधन, करण काम करने का साधन से हम क्या कहते हैं? करण। तो करण के लिए कौन कौन से चिन्ह आते हैं? से, के द्वारा, और विभक्ति कौन सी है? तृतीया। उसके बाद संप्रदान यानी जिसके लिए किया की जाए, जिसके लिए क्रिया की जाए, तो उसे हम संप्रदान कहते हैं। तो फिर जिसके लिए अगर क्रिया की जाए तो मतलब कि को या फिर के लिए जैसे चिन्ह उसमें आते हैं, कारक चिन्ह आते हैं। और विभक्ति कौन सी होती है? चतुर्थी। तो उसके बाद है अपादान लक्षण क्या है उसके? अपादान किसे कहेंगे? जिससे कोई वस्तु अलग हो तो उसे हम कहेंगे अपादान। तो अपादान में चिन्ह क्या लगता है? से, ठीक है। तो विभक्ति पंचमी। उसके बाद संबंध के लक्षण क्या है? जो एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ संबंध जोड़ता है तो उसको हम बोलते हैं संबंध। उसके लिए फिर कौन से चिन्हों का प्रयोग करते हैं? कारक चिन्हों का, का, की, के, रा, री, रे। और विभक्ति क्या होती है? षष्ठी। उसके बाद है अधिकरण कारक लक्षण है इसका, जो क्रिया का आधार हो उसे हम कहते हैं अधिकरण कारक। आइए ध्यान में, जैसे में, पर, ये उसके क्या हो गए? कारक चिन्ह। बाद में हम जब इंडिविजुअल देखेंगे हर किसी के बारे में तब मैं उदाहरण में बताऊंगी। तो इसकी जो विभक्ति है वह है सप्तमी कारक चिन्ह की, और अंत में होता है संबोधन। तो संबोधन यानी जिससे किसी को पुकारा जाए, है ना। संबोध करते हैं तो हम किसी को पुकारते हैं ना, तो उसको संबोधन कारक बोलते हैं। तो फिर संबोध करने के लिए हम कैसे बोलते हैं? हे, अरे, हो, अजी, ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं, तो हो गए संबोधन कारक। तो इस प्रकार से हमने विभक्ति के साथ लक्षण, चिन्ह सब देखे। अब बात आती है इसे याद करने की। तो याद करने के लिए एक छोटी सी कविता मैं समझा देती हूँ। इस कविता के तौर पे आप लोग इसको याद करना है। जैसे कि कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का, की, के, रारी, रे, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, अरे, हो। इस प्रकार से उसको याद करना है तो तुरंत याद हो जाता है। अब
हम आगे देखेंगे सबसे पहला जो कारक है वह है कर्ता कारक। तो कर्ता कारक किसे कहते हैं? वाक्य में जो शब्द काम करने वाले के अर्थ में आता है। समझ में आया? काम करने वाले के अर्थ में, जैसे हमने पहले वाक्य में देखा था श्री राम जी, है ना, काम करने वाले कौन है? श्री राम जी, तो उसके अर्थ में आया है, तो उसे हम बोलेंगे कर्ता कारक। तो दूसरे शब्द में क्रिया को करने वाला क्या कहलाता है? कर्ता। तो जैसे मोहन खाता है, तो मोहन क्या है? कर्ता है। मोहन क्या है? कर्ता है। मनोज ने पत्र लिखा, तो मनोज क्या है? कर्ता। और ने क्या हो गया फिर? वो विभक्ति, नहीं कर्ता। ने जो है वह हो गया कारक चिन्ह, मनोज ने। जैसा हमने देखा ना, कर्ता ने, तो मनोज ने, तो क्या हो गया? यह कारक चिन्ह हो गया। तो इस वाक्य में क्रिया का करने वाला कौन है? मनोज है। आई बात ध्यान में? तो कभी कभी कर्ता कारक में ने चिन्ह नहीं लगता है ना, तो कभी लगता है तो कभी नहीं लगता है। आई बात ध्यान में? जैसे मनोज ने पत्र लिखा, किंतु पहले वाक्य में देखा मोहन खाता है, उसमें नहीं लगा है, तो ऐसा कभी कभी होता है। चलो, तो अब आगे हम देखेंगे अगला जो है वह है कर्म कारक। तो कर्म कारक जो होता है, जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे हम कहेंगे कर्म कारक। समझ में आ गया? संज्ञा सर्वनाम पर किसका प्रभाव पड़ता है? क्रिया का। अब इसे समझने के लिए हम ये कहेंगे कि शब्दों में, वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है, समझ में आ गया? जिस शब्द पर। अब किस प्रकार हम उदाहरण में देखेंगे, उसे हम कर्म कारक कहते हैं। अब जैसे माँ बच्चे को सुला रही है, अभी माँ बच्चे को, तो यहाँ जो को शब्द आया है ना, तो यह क्या हो गया? कर्म कारक। आई बदन में? माँ क्या है? कर्ता है। सुलाना क्या है? क्रिया है। ठीक है, तो इसके कर्म पर उसका क्या पड़ता है? परिणाम पड़ता है। तो इस प्रकार कर्म कारक। तो कर्म कारक का प्रत्यय चिन्ह क्या है फिर? को है। बच्चे को सुलाती, तो इसमें बुलाना, सुलाना, कोसना, पुकारना, जागना, भागना आदि क्रियाओं के कर्मों के साथ को यह विभक्ति लगती है। अब उसके बाद है करण कारक। तो जिस वस्तु की सहायता से या जिसके द्वारा कोई काम किया जाता है, तब हम उसे क्या कहेंगे? करण कारक। तो पुनः दोहराती हूँ, जिस वस्तु की सहायता से या जिसके द्वारा, मतलब यहाँ जिसके द्वारा बोले तो व्यक्ति भी हो सकता है, आई बात है? जिसके द्वारा कोई काम किया जाता है उसको हम कहेंगे करण कारक। तो अर्थात कहने का तात्पर्य, मायने यह है कि वाक्य में जो शब्द आता है तो शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है, उस शब्द को हम बोलेंगे करण कारक। जैसे उदाहरण के तौर पे हम आँखों से देखते हैं। किससे देखते हैं? आँखों से। तो से जो है आँखों से क्या है? करण कारक है। समझ में आ गया? क्रिया से संबंध का बोध हो रहा है ना? क्रिया से क्रिया के संबंध का बोध हो रहा है। हम आँखों, है ना, देखना क्या है? क्रिया है, हम क्या है? सर्वनाम। तो इस प्रकार से के जरिए हमें बोध हो रहा है। आँखों के कारण देखने की क्रिया करने के लिए आँखों की सहायता ली गई है, इसलिए आँख से ये क्या है? करण कारक है। ठीक है, अब इसके पश्चात हम अगला प्रकार देखेंगे संप्रदान कारक। तो संप्रदान कारक जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है, समझ में आया? जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है, काम किया जाता है, तो उसे हम कहेंगे संप्रदान कारक। तो अब जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, तो इसका बोध करने वाला जो शब्द होता है, उस शब्द को, उस कारक को हम क्या बोलेंगे? संप्रदान कारक। तो इसका जो कारक चिन्ह होता है वो होता है को या फिर के होता है। अब कैसे होता है वो भी हम, कैसे आता है वो भी हम देखेंगे। शिष्य ने अपने गुरु के लिए सब कुछ किया, के लिए आया, तो ये क्या हो गया? संप्रदान कारक। फिर गरीब को धन देना चाहिए, तो आ गया गरीब को, तो यह हो गया संप्रदान। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि जिसके लिए कुछ किया जाए, जिसको कुछ दिया जाए, इसका हमें किन शब्दों से बोध हो रहा है? को या फिर के लिए इस शब्द से बोध होता है। तो इन वाक्य में लाने का काम
किसको दिया है? अरुण के लिए हुआ है, अरुण के लिए, ठीक है। तो के लिए संप्रदान कारक है, आई ध्यान में। तो अभी कभी कभार प्रश्न पड़ेगा कि कन्फ्यूजन हो सकता है, के लिए कब लगाएंगे, को लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, कब लगाएंगे, क्योंकि जब तक हमें कारक चिन्ह याद नहीं हो जाता है तब तक हमारा थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। तो फिर हमें क्या करना है, मैंने जैसे कविता बना के बाद समझाई थी आप लोगों को, संप्रदान कारक को, के लिए, जैसे वाक्य में पहचानो ऐसा आता है तो फिर को, संप्रदान को के लिए हमें अगर कंठस्थ हो गया तो हम तुरंत पहचान पाते हैं संप्रदान कारक है। अब आगे है अपादान कारक। अपादान कारक अर्थात जिससे किसी वस्तु का अलग होना पाया जाता है। समझ में आ गया? किसी वस्तु का अलग होना हमें समझ में आता है तब हम उसे अपादान कहते हैं। अर्थात संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव स्पष्ट होता है, भाव प्रकट होता है, तब हम उसे अपादान कारक कहते हैं। तो इस अपादान कारक में जो विभक्ति होती है, जो कारक होता है वो क्या होता है? से होता है। कारक चिन्ह क्या होता है? से। तो जैसा दुल्ला घोड़े से गिर पड़ा, से गिर पड़ा, है ना। दुल्ला क्या हो गया? इसमें कर्ता हो गया, संज्ञा दुल्ला, है ना। और घोड़े से गिर पड़ा, तो से इस शब्द से हमें क्या हो रहा है? घोड़े से वो क्या हो गया? अलग, अलग होने का भाव प्रकट हो गया, इसीलिए वह क्या हो गया? अपादान कारक। हिमालय गंगा से निकलती है ना, या हिमालय से गंगा निकलती है, तो से यानी एक अलगाव, एक अलग भाव हमें पता चलता है। अब आगे जो है वह है संबंध कारक। तो शब्द के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम के संबंध का ज्ञान होता है, मूलतः उसमें आया ही है संबंध कारक, है ना। तो उससे हमें क्या आता है कि जो आता है कारक चिन्ह आता है तो उससे हमें बोध होता है संज्ञा सर्वनाम के साथ उसका संबंध का बोध होता है। या यूँ कहो, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध या लगाव प्रतीत होता है, संबंध जुड़ता हुआ प्रतीत होता है, तो उसमें क्या क्या आते हैं, कौन कौन सी विभक्ति आती है या कारक चिन्ह आते हैं? का, की और के। का, की, के है। तो इसमें जैसे अभी काकी के में कौन सा था? सीता का भाई आया है। किसका भाई? सीता। सीता क्या है? इसमें संज्ञा है, ठीक है। अगर सीता भाई आया, ऐसा अगर हम कहते हैं सीता भाई आया, तो हमें वाक्य पूर्ण लगेगा क्या? नहीं। तो फिर हमें संबंध जोड़ने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा? वहाँ पे का या लगाना पड़ेगा, कारक चिन्ह लगाना पड़ेगा, है ना। तो फिर सीता का भाई आया, तो वाक्य का बोध हो रहा है। तो का इस शब्द ने सीता का वाक्य में आए हुए शब्दों के साथ क्या जोड़ा है? संबंध जोड़ा है। तो अब क्या पता चला कि सीता और भाई ये दोनों शब्द क्या है? संज्ञा है, किंतु ये शब्दों का संबंध जोड़ने का काम किसने किया है? का ने किया है। समझ में आया? अब इसके बाद हम अधिकरण कारक देखेंगे। तो अधिकरण कारक क्या होता है कि शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का ज्ञान होता है उसे हम कहते हैं अधिकरण कारक। अर्थात क्रिया का आधार, क्रिया या आधार को क्या होता है? सूचित करने वाली संज्ञा या सर्वनाम के स्वरूप को हम अधिकरण कहते हैं। तो इसमें कौन कौन से कारक चिन्ह आते हैं? में, पर, इस प्रकार से कारक चिन्ह या विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब उदाहरण के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। मोहन मैदान में खेल रहा है। देखो यहाँ पर में आया हुआ है ना। मोहन मैदान में खेल रहा है, ठीक है। तो इसमें ये जो में है ना, तो में से हमें क्या पता चलता है कि मोहन तो करता है, बराबर है, और कहाँ खेल रहा है? मैदान। मोहन मैदान में खेल रहा है। तो में इस शब्द ने इन दोनों का क्या किया है? अन्य शब्दों का संबंध जोड़ा है। आई वदन में तो खेलने की क्रिया किस स्थान पर हो रही है? मैदान पर, बराबर है। और इसलिए मैदान पर ये क्या हो गया है? अधिकरण कारक हो गया है। अब दूसरा उदाहरण देखेंगे हम। मनमोहन, तो दूसरे उदाहरण में मनमोहन छत पर खेल रहा है। अब छत पर, बराबर है, इस वाक्य में खेलने की क्रिया किस स्थान पर हो रही है? छत पर, है ना। इसलिए छत पर क्या है? अधिकरण कारक है, ठीक है।
अब आगे हम देखेंगे संबोधन कारक, जो कि आखिरी प्रकार है। तो संबोधन कारक जो है, तो जिन शब्दों का प्रयोग किसी को बुलाने के हेतु में किया जाता है उसे हम संबोधन, संबोधना, बुलाना, आई वो ध्यान में। तो इसलिए फिर कौन कौन से शब्दों का प्रयोग करते हैं? अरे, हे, अरे सुन, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। तो ये शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए उसको संबोधन कारक कहते हैं। तो जैसे कि कुछ बुरा हो गया तो हम बोलते हैं हे भगवान। तो हम कैसे भगवान को बुलाने के लिए हमने कौन सा शब्द? हे भगवान। कभी कभी हम ऐसे बोलते हैं अरे, अरे सुनती हो, तो अरे पुकारने के लिए कहा है ना। तो इस प्रकार के कई और शब्द होते हैं। तो हे, अरे, अरी, रे, इन प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब जब हे श्याम इधर आओ, अरे तुम क्या कर रहे हो, तो इन दोनों शब्द में हे, अरे जो शब्द है वह संबोध करने के लिए प्रयोग में लाई जा रही, इसलिए उसको संबोधन कारक हमने कहा है। तो यहाँ पर हमने आज कारक सीखने की कोशिश की है। ठीक है, अब अगली बार अगले नए विषय के साथ हम मिलेंगे।